दोस्तों, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहा गया है, जवानी को देख देख व्यर्थ ही गरबावे हैं, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे हैं। बुढ़ापा और मृत्यु शाश्वत हैं, ये सभी को आनी है। सब पर बुढ़ापा भी आता है, सबको मृत्यु भी आनी है। ये अटल सत्य हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता। दोस्तों, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्य से मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुखी और आनंद से रहता है, ऐसे लोग और भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापे की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो पहले से ही योजना बनाकर चलते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होता, और जो कोई योजना नहीं बनाते, उनके लिए जीवन की इस पड़ाव पर दिक्कतें हो सकती है। आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे में सुखी रहने के बहुत महत्वपूर्ण तरीके एक कहानी के माध्यम से लेकर आए हैं। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी 2 चीज़ें छोड़कर और 3 चीज़ें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुखी रह सकते हैं, आनंद से अपने बुढ़ापा का समय बिता सकते हैं। अगर आप इन बातों को पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा मस्त और आनंदित होकर बीतेगा। ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आज आप युवा है, जवान है, तो हमें भी कल इस पड़ाव से गुजरना है। अतः ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारी सारे कर्म इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया साथ छोड़ जाते हैं, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, कानों से सुनाई भी कम आता है, ऊंचा सुनाई देने लगता है, जीभ में स्वाद कड़काए नष्ट होने लग जाते हैं, किसी चीज में स्वाद नहीं आता है, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन चलता है लेकिन नहीं खा सकते हैं। दांत है ही नहीं, स्मृति क्षीण हो जाती है, यानी कि याददाश्त कम हो जाती है, शरीर की अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते, घर में बच्चे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं, तो इससे घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है और खाल सिकुड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है, घर में बेटों की बहुएं आ जाती है तो बुजुर्गों के चारपाई भी घर से बाहर हो जाते हैं। तो आप मन में विचार करें कि ऐसी स्थिति में बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतने मेहनत और लगन से पाय पाय जोड़कर बनाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो कितना कष्ट होता होगा उन्हें। जब वह घर का बुजुर्ग रोटी पानी मांगता है तो बच्चे सुनते नहीं, फिर उसे गुस्सा आता है, गाली देता है। सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन तो तब हो जाता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है, फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसका भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। सोचो तब वे कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु दोस्तों, ये कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपने वृद्धावस्था को बड़े सुख और आनंद से व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम बताने जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा दोस्त कोई यदि हो सकता है तो वह उसकी पत्नी है, और एक स्त्री यानी कि महिला का सबसे अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही हो सकता है। कहा जाता है कि जीवन की इस मोड़ पर आकर पति और पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वे एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। वे एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना कहे सुने भी एक दूसरे की इच्छा व आवश्यकता समझ जाते हैं। इस उम्र में आकर दोनों में एक दूसरे की ध्यान रखने की, ख्याल रखने की, भावना समझने की समझ और भी गहरी हो जाती है। ये देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी तरह से करता है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहा गया है कि ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी, पत्नी से बना कर रखना यही देखभाल करेगी। याद रखना दोस्तों, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देगी, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी की चश्मा पति ही ढूंढ कर देता है, और कोई नहीं आएगा ढूंढने। ख्याल रखना।
इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए। ये बाहर वाला जब तक धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ है। अंत में एक दूजे का साथ तुम दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में व्यक्ति पराधीन हो जाता है, एक एक कर सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती है। ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है। बहू बेटे नाती पोतों की अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी होती है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम अपनी वृद्धावस्था को सुखपूर्वक बिताएं, यही हम आज इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही एक गृहस्थ था, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का, बहुत गुस्सैल, बात बात में नाराज होने वाला। उसकी पत्नी समझाती कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन वो मानता ही नहीं। जरा सी मिर्च तेज हो जाए तो थाली फेंक कर मारे, जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो थाली फेंक दे। बड़ी गुस्सा। उसके इस व्यवहार से पूरा घर परेशान, पूरे घर में क्लेश, हर रोज इसी बात का झगड़ा। घर के सब लोग कबीरपंथी थे, कबीरदास के अनुयायी और उनके सत्संगी थे और कबीरदास की सत्संग में जाते थे। किसी ने कहा कि इनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि उनकी बात सुनकर या मानकर इनका व्यवहार बदल जाए। घर वालों ने कहा बात तो ठीक है। घर वालों को बात समझ आ गई। कहा इनको भी बाबा कबीर के पास ले चलते हैं, उनको सब बात बताएंगे, शायद कोई हल निकल आए। रोज रोज के किचकिच से किसी तरह से मुक्ति तो मिले, किसी तरह से घर में क्लेश खत्म हो, शांति तो आए। तो एक दिन घर वाले किसी तरह मनाकर उस वृद्ध आदमी को कबीरदास जी के पास ले गए। दोस्तों, संत तो बिना बताए सब समझ लेते हैं। जब ये कबीरदास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया कि ये लोग क्यों उनके पास आए हैं। कबीरदास जी ने देखते ही जान लिया कि घर में अशांति है, इसलिए घर में सुख शांति के तलाश में ये हमारे पास आए हैं। और उन्होंने ये भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। जब यह गृहस्थ परिवार पहुंचा तब दोपहर का समय था। सब पहुंचे और कबीरदास को प्रणाम किया और बैठ गए उनके सामने ही आसन पर। कबीरदास जी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। कबीरदास जी की धर्म पत्नी का नाम था लुई। अचानक कबीरदास जी ने माता लुई से कहा कि लुई, दीपक जला कर लाओ, तो मुझे कुछ ढूंढना है। कबीरदास जी ने जब दिया मंगाने का आदेश दिया तो गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, ऐसे में दिया मंगाने का क्या औचित्य है। अब वो गृहस्थ ये सोचे कि ये महात्मा या तो मूर्ख है या तो पागल। भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी है और ये दीपक मंगा रहा है, ये तो अजीब महात्मा है। गृहस्थ मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तब तक माता लोई जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गई। उन्होंने चुपचाप दीपक दिया और अंदर चली गई। अब वो गृहस्थ सोचे कि इनकी पत्नी भी क्या खूब है। विचार करता है कि इसने तो ये भी नहीं पूछा कि पागल हो गए हो। दिन है, दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, फिर दीपक क्यों मंगाया। वे बड़ा आश्चर्य में, ये मैं कहाँ आ गया पागलों के बस्ती में। ये महात्मा तो पागल है ही, सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी है। ये पागल मेरे घर में शांति लाएंगे, ये मेरे घर के क्लेश खत्म करेंगे, ये मेरा बुढ़ापा ठीक करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। जला फुका सा गुस्से में बैठा रहा। बाबा कबीरदास ने उसकी मन की बात समझ ली कि ये गुस्से से तिलमिला रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने ये भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि लोई ने एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा, इस बेवकूफ़ी के लिए हमसे लड़ी क्यों नहीं। बाबा कबीर समझ तो सब गए, लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सेल बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए अपने पत्नी बच्चों से कहा, ये पागल लाएगा हमारे जीवन में शांति, अब तो हद हो गई, चलो यहाँ से। मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ से शीघ्र चलो, मुझे नहीं रुकना है यहाँ, मुझे नहीं लेना ज्ञान इससे। फुसफुसाते हुए कबीरदास ने सुन लिया। बोले, क्या हुआ भगत जी, कोई समस्या है क्या। बूढ़ा आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है, आपकी दर्शन करने आए थे, सो हो गया, अब हम चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। कबीरदास जी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो
हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो। उन्होंने माता लुई को आवाज दी। माता लुई तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीरदास जी ने कहा कि ये भगत जी थोड़ा जल्दी में हैं, ये जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। गृहस्थ ने मना किया, अरे अरे नहीं महाराज, अभी घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना आतिथ्य सत्कार के कैसे जा सकते हो। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। माता लुई बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर हाजिर हो गई। बाबा कबीर जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास स्वयं पी लिया। अब जैसे ही उस ग्रस्त आदमी ने दूध में घूंट मारा, दूध इतना नमकीन और कड़वा जहर कि उसका उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ही नमक। उसका मन हुआ कि दूध को फेंक के मारूं इस महात्मा के सिर पे। उसका तो रोज का यही काम था कि कभी मिर्च ज्यादा दिखे तो फेंक दी थाली, कभी नमक ज्यादा हुआ तो फेंक दी थाली। अब उसने कबीरदास जी को गुस्से से देखा। कबीरदास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं। उसका तन जल गया। कहा कुछ नहीं, मन ही मन कहा कि आज कहाँ किस पागल से पाला पड़ गया। ये संत है, ये तो सचमुच कोई पागल इंसान है। हद हो गई। गिलास एक और रख दिया और बाबा कबीर जी से बोला, महाराज अब आज्ञा मिले, हम चलते हैं। कबीरदास जी ने कहा, शायद तुम कोई समस्या लेकर आए थे, तुमने अपने आने का कारण तो बताया ही नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो। कोई समस्या है तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल सके। बूढ़ा आदमी बोला, अरे महाराज छोड़िए, आप क्या ही हल निकालेंगे, आए तो हम समस्या ही लेकर थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं, हमने सब देख लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, अरे जब समस्या लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज, आखिर बताओ तो समस्या क्या थी, हो सकता है कुछ समाधान निकल आए। वृद्ध ने कहा कि चलो पूछते हो तो बता देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरे समस्या का। जब कबीरदास जी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे है दृष्टि से देखते हैं, कोई मेरा कहना नहीं मानता, सब अपने अपने में रहते हैं। मेरे घर में बड़ी क्लेश और अशांति है, मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया था। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश होने का क्या कारण है, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन शायद अब तक तुम समझ नहीं पाए। जब कबीरदास जी ने ऐसा कहा तो बुजुर्ग आदमी ने कहा, वाह कमाल की बात है, आपने हल भी बता दिया, लेकिन जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं कहा, फिर कैसे हल बता दिया महाराज। कबीरदास जी ने कहा, सुनो याद करो, जब तुम आए थे तो हमने ही तुम्हारे सामने अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगवाया था कि नहीं। उसने कहा हाँ मंगाया था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी पत्नी ने तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि दोपहर है, दीपक की क्या जरूरत। उन्होंने वही किया जो हमने कहा, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई प्रतिकार तो नहीं किया। वृद्ध आदमी ने कहा, हाँ इसी का तो मुझे ताज्जुब है। कबीरदास जी ने फिर कहा, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में खूब ज़्यादा नमक डाल दिया था। बहुत सारा नमक डालने की वजह से दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया नहीं गया, और आपने देखा हमने उसी दूध को चुपचाप प्रेम से पी गए। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने दीपक के बारे में कुछ नहीं हमसे पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता। कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते थे। दीपक लाना, हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा तो हम कैसे पूछ सकते थे कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध प्रेम पूर्वक पी लिया।
जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे ये सिद्ध होता है पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करके एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए, दोनों को परस्पर प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। और मुझे पता है कि ऐसा तुम नहीं करते हो। बाबा कबीर ने कहा कि ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से शक्कर के स्थान पर दूध में नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे हमने पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में क्लेश है, अशांति है। बाबा कबीर साहब जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों को त्याग देता है वही सुखी रहता है। बाबा कबीर जी ने बताया कि ये दो चीजें हैं, स्वाद और गाली। हमें सुखी रहने के लिए जरूरी है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें, तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से कटेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव से, मन से और परिश्रम से भोजन पकाती है। गर्मी हो, जाड़ा हो, जो भी परिस्थिति हो, वो समय पर बड़े भाव से भोजन पकाती है और हमें खिलाती है। कहते हैं कि राग रसोई पाघड़ी कभी कभी बन जाए। कभी गलती से हो सकता है कि नमक ज़्यादा पड़ जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि जिस स्त्री ने, तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारे पुत्र वधू ने कितने परिश्रम से भोजन बनाया है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसे स्वीकार करें। और गलती से नमक मिर्च ज़्यादा हो गया है तो भी कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वो और मन से, भाव से भोजन बनाएगी। और यदि हम ऐसे में थाली दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? हरगिज नहीं। ये उस स्त्री का और अन्न का, दोनों का अपमान है। हमें ये अपमान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी सदा पलायन कर जाती है। अतः भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा कबीर कहते हैं तो इसलिए दो चीजें, स्वाद और गाली, हमें त्याग देनी चाहिए। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई भी कष्ट नहीं होगा। स्वाद और गाली बुढ़ापे में दोनों ही दुखदाई है। अब उस गृहस्थ को बात समझ में आई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कबीरदास जी से क्षमा मांगी कि क्षमा कर दीजिए, मैंने अबोधवश ना जाने क्या क्या आपके बारे में सोच लिया। मैंने जो अनुचित वचन कहे हैं, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए मुझे क्षमा करने का कृपा करें। आज से मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा। कबीरदास जी ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आज से प्रतिज्ञा लो कि तुम स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी है आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।